ये है कि अब ट्रंप साहब ब्लॉक करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन एक बकवास बिचौलिए की वजह से 21 घंटे लगातार बात चलने के बाद भी किसी भी तरह की सहमति नहीं हो पाई। गुड मॉर्निंग। विफल हो गई अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक, क्योंकि नहीं हो पाई कोई भी डील। अब जिन बातों पे दो देश 45 दिन से लड़ रहे हैं, उन सेम बातों पे ही टेबल के ऊपर कैसे सहमति हो सकती है। अच्छा, बिचौलिया भी इन्होंने ऐसा रखा है कि जिसका कोई मतलब है ही नहीं। बिचौलिए का काम यह होता है कि दोनों को थोड़ा एक एक कदम नीचे लेके आए, लेकिन इस बिचौलिए की सुन कौन रहा है। तो एक अच्छा मध्यस्थ ना होने की वजह से यह डील नहीं हो पाई। अगर एक अच्छा मध्यस्थ होता तो दोनों देशों को थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आता। शायद अमेरिका को कहता कि भाई, आप ईरान को के जो एसेट हैं उनको फ्री कीजिए, तो ईरान को कुछ फायदा पहुंचेगा, ईरान अपने बारे में कुछ कर पाएगा। तो ईरान भी सोचता ठीक है, हम आज न्यूक्लियर पावर ना होने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आज हम न्यूक्लियर पावर हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब वो क्षमता शायद नहीं बची है। तो शायद ये शांति वार्ता में एक या दो पॉइंट पे सहमति हो पाती, लेकिन एक बकवास बिचौलिए की वजह से 21 घंटे लगातार बात चलने के बाद भी किसी भी तरह की सहमति नहीं हो पाई। अब दोनों अपने अपने देश वापस लौट गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इसके व्यूज मिलते हैं और इन व्यूज से हम और अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आते हैं। अगली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका से अब जो बयान दिया है वो और भी खतरनाक बयान है। बयानबाजी के लिए तो वो मशहूर हैं ही, लेकिन सारी दुनिया उनके बयानों पे रिएक्ट करती है। तो बयान ये है कि अब ट्रंप साहब ब्लॉक करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही ब्लॉक थी। ईरान ने तो पूरी तरह से उसमें माइंस भी बिछा दी थी। अमेरिका उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे। किन जहाजों को ब्लॉक करेंगे? कि जो भी जहाज अगर ईरान को किसी भी तरह का पैसा देके वहां से बाहर आने की कोशिश करेगा और ईरान जिन जहाजों को बाहर आने की अनुमति देगा, उन जहाजों के पीछे अब अमेरिका लग जाएगा। अब क्या करे वेस्ट एशिया, क्या करे ईस्ट एशिया और क्या करे इंडिया? समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। आने वाले दिनों में शायद अगर कोई आम सहमति नहीं बन पाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाई तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये बात तो इस चीज से बहुत आसानी से समझ में आती है कि जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं उसमें से जो अमेरिका है उसको तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी भी देश में कुछ भी हो, हमें हमारा फायदा मिलना चाहिए। आज डॉलर को मजबूत करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ट्रंप साहब की इतने बुरे हालत है कि नाटो से मदद मांगने के बाद नाटो ने सीधा मना कर दिया कि भाई हम आपकी मदद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो नाटो से मदद मांगी, वो जानते थे कि नाटो मदद नहीं करेंगे, अपनी देश के लोगों को बस ये बताने के लिए कि नाटो सिर्फ हमारे ऊपर एक बोझ है और हम इस बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा क्या हो रहा है अमेरिका में कि अमेरिका को नाटो अब बोझ लग रहा है? अमेरिका को खुद को प्रूव करने के लिए एक कंट्री के ऊपर इतने दिनों तक युद्ध करना पड़ रहा है और जिसमें भी अमेरिका को किसी भी तरह की सफलता नहीं मिल रही है। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी से जल्दी ना खोला गया, दोनों देशों में किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी और यहां से जो जहाज निकल रहे हैं वो आराम से नहीं निकल पाए। अभी अगर इजाजत मिल भी गई तो भी जहाजों को निकलने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारी माइंस भी बिछी हुई हैं। अभी तक उस माइन ने किसी भी बड़े टैंकर को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर किसी भी माइन ने अगर किसी बड़े टैंकर को नुकसान पहुंचा दिया तो ये बिना कहे ही पूरी स्ट्रेट बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर ईरान और अमेरिका कहेंगे भी कि यहां से जहाज निकाल लीजिए तो भी कोई टैंकर यहां से नहीं निकलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी बहुत देर पहले से पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। दुनिया के बहुत सारे देश अब गोल्ड खरीद रहे हैं। यही कारण है कि जो गोल्ड
की तेजी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैं आपको इस पे विस्तार पूर्वक एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरह से डॉलर जो है वो कमजोर होता जाएगा। इंडिया का रुपया आने वाले समय में मजबूत होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी रुपए की कीमत को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट में जा सकती है, और आर्थिक संकट जो है लगभग बिना बम चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति भी आ सकती है अगर किसी तरह की आम सहमति नहीं बनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को भी सीधी सीधी धमकी दे दी है। ऑफिशियली उन्होंने चाइना को धमकी दी है कि अगर चाइना ने किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान की मदद करने की कोशिश की तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इसके खिलाफ चाइना से कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, लेकिन ट्रंप की तरह बेवकूफी वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप देखेंगे कि चाइना से बहुत ही समझदारी वाला रिस्पॉन्स आएगा, और चाइना जब रिस्पॉन्स देगा तो बहुत नपे तुले शब्दों में और बिल्कुल सटीक शब्दों में वो रिस्पॉन्स देगा। ट्रंप जब से आए हैं तब से अमेरिका का नाम तो खराब होता ही जा रहा है, लेकिन हमें अब खुद को मजबूत करना है, खुद को तैयार करना है अपने देश को मजबूत करने के लिए। ये एक समस्या का समय है, लेकिन अगर हमारे देशवासी हर कदम उठाने को तैयार है जिससे कि उनका देश मजबूत होता है, वो कदम कभी भी खाली नहीं जाएगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर देश में किसी भी तरह की आज की डेट में ऊर्जा की किल्लत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरह की गैस या तेल की जमाखोरी हो रही है, तो उस जमाखोरी के बारे में आप सरकार को बताइए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने भी कहीं ना कहीं कुछ जमाखोरी की है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की जमाखोरी का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आपके पास 2 4 5 सिलेंडर होने से आपको लगेगा कि शायद कुछ ना हो, लेकिन जब ऐसे हजारों लोग 2 2 4 4 6 6 सिलेंडर रखते हैं तो बहुत ज्यादा जमाखोरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।